यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के संचालक निर्मात्री देवता हैं, देवताओं में अग्रगण्य हैं, मंगल करता है। मनुष्य ने आपको वेद पुराण या अनुभव का से आशुतोष माना है, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली माना है। मनुष्य आपकी जो व्याख्या मनुष्यों के द्वारा की गई है कि आप बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मंगल कार्य में आप विघ्न का विनाश करते हैं। ऐसी स्थिति में आप एक अमंगल जो पूरे देश के साथ उसके स्वास्थ्य के प्रति घट रहा है, उस अमंगल को मंगल में चेंज करने की मेरी प्रार्थना आपसे है। सारे के पूरा देश या तो मन या तन से परेशान है। जो लोग स्वस्थ हैं वे लोग भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं। आयुर्वेद की आपने जो आयुर्वेद बनवाया, आपने जो आयुर्वेद का अवतरण कराया, उस आयुर्वेद के परिभाषा पर भी खड़ा उतरने वाला आदमी दिखाई नहीं पड़ती है। अगर होंगे तो वो सक्रिय नहीं है, उनमें वेलफेयर की भावना नहीं है, अपने साथ सबको स्वस्थ बना के रखने की उनमें प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने, पाश्चात्य सभ्यता ने किया है, उसने यही किया है कि अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन अगर मनुष्य दूसरे के प्रति वेलफेयर यानी कल्याणकारी भाव नहीं रखता है, जीव मात्र के प्रति अगर वह कल्याणकारी भाव नहीं रखता है, अपने लोगों के प्रति अगर वो कल्याण की भाव नहीं रखता है, उसके सुख समृद्धि और उसके हित अहित पर नज़र नहीं रखता, तो वह आदमी बीमार है। मनुष्य भारतवर्ष में तो इस परिभाषा पर भी, आधुनिक विज्ञान के परिभाषा पर भी कोई स्वस्थता की बात नहीं की जा सकती। स्वस्थ के परिभाषा में हम लगता है 99%, पूरा तो मुझे मालूम नहीं पूरे देश के संदर्भ में, लेकिन जो जितना देखते हैं उतना के हिसाब से लगता है कि 99% व्यक्ति स्वस्थ के परिभाषा में, स्वास्थ्य की परिभाषा में, आयुर्वेद के स्वास्थ्य की परिभाषा में नहीं आता है। यहाँ तक ले कि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने लिए हितकारी, अपने लिए दुखकारी पदार्थों का चुनाव भी मुश्किल हो गया है उसे। ऐसी परिस्थिति में आप की कृपा अगर न होगी तो कैसे मनुष्य स्वस्थ रहेगा, आयुर्वेद के परिभाषा के अनुकूल बनेगा। मनुष्य प्रयास भी तो करेगा जिसमें कि आपकी थोड़ी सी कृपा होगी, तब ही मनुष्य प्रयासरत भी रहेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ जागरण, कुछ प्रेरणा मनुष्य को दें ताकि वह जागृत हो अपने स्वास्थ्य के प्रति। मैं क्यों बीमार हूँ इस पर चिंतन करे, और जैसे ही इन बातों की भाव लोगों के भीतर आ जाएगी, समूह में आ जाएगा, तो स्वस्थता उसके हाथों में है, उसमें कहीं संदेह नहीं है। इसलिए आप कृपा करें, इसके लिए मेरी प्रार्थना है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद वेद का ही पंचम वेद कहलाता है, प्राचीन आयुर्वेद। नवीन आयुर्वेद में कुछ फर्क हो गई है, लेकिन प्राचीन आयुर्वेद का मैं उपासक हूँ। मैं विरोधी नहीं हूँ नवीन विज्ञान का, लेकिन नवीन विज्ञान रास्ता भटक गया है, फिर अपने स्थान पर प्रलय के बाद आएगा। ऐसी स्थिति में मैंने वह
आयुर्वेद का सेवा नवीन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार नहीं हो रहा है। अभी भी ग्रामीण आदिवासी इत्यादि सारे लोग अपने प्राचीन शैली में बहुत सारा स्वस्थ लोग होते हैं, अपना इलाज कर लेते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा कर लेते हैं। अतः प्राचीन आयुर्वेद में जो स्वाद पर आधारित खान पान है, रहन सहन है, प्रकृति साम्य रहन सहन है, उस पर अगर जब तक हम विचार नहीं करेंगे स्वस्थ नहीं होंगे। आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेद का उसी ज्ञान को आपके सामने रखते हैं हम, और आपको चाहते हैं कि आप भी इसमें दिलचस्पी लेकर इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, इस ज्ञान विज्ञान के प्रति आप में दिलचस्पी हो। इस कार्यक्रम के तहत आज हम जगत में स्वस्थ रहने के लिए हमको भी जब तक कुछ हम नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। इस तरह से आज हम बात पित्त कफ में वायु के विकृति को सौम्य करने के लिए हम आज लोग बात कर रहे हैं भी अगले 2-3 कड़ी से। वायु हमारा निर्माता है, वायु हमारा सब कुछ है, वायु ही महत्वपूर्ण है। वायु की रक्षा अगर हो रही है, वायु अगर स्वस्थ है, सब तरह से ठीक है, तो हम स्वस्थ हैं। वायु के में जो परेशानियां हैं या उसको सौम्य अवस्था में ले जाना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि साहब आप 3-4 बातें और भी उसके साथ ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी भोजन करने की जो पद्धति है वो ऐसी हो जो सुपाच्य हो। भोजन अगर डाइजेशन यानी पाचन क्रिया आपकी अगर ठीक है तो भी बहुत सारे दोषों का शमन आसानी से हो सकता है, लेकिन पाचन क्रिया अगर आपके ठीक नहीं है तो दोष का शमन संभव नहीं है। तो वायु के शमन के लिए जो आहार विहार आप लेते हैं उस पर थोड़ा सा आपको नज़र रखना होगा। वायु के शमन के लिए मधुर अम्ल और लवण पदार्थ, नमकीन पदार्थ कुछ ज़्यादा ठीक माने जाते हैं। और उसके साथ जो मसाले हैं उसमें हींग है, आपका लहसुन है, अदरक है, ये सारे जीरा है, धनिया है, ये सब जो है, या कुछ मिंट इत्यादि के पत्ते हैं, इन सब का इस्तेमाल आपको करना होगा पाचन को ठीक रखने के लिए। पाचन को ठीक रखने के बाद ही आप एक सब तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी कहा गया है सर्वेषां रोगानां निदानम कुपितामला, यानी मल के दूषित होने से, मल के दूषित होने से सभी रोग होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पाचन पर ध्यान रखना है। त्रिफला इत्यादि का हमारे शास्त्रों ने त्रिफला छोटी हर्रे का किया, जैसे हमारे किंवदंती में भी है कि जो सुबह सुबह हर्रे खाता है और बासी पानी जो पीता है वह वैद्य के घर नहीं जाता। इस तरह से त्रिफला जो है का सेवन भी आप बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें 5 रस है और पूरी की पूरी आपके लिए उपयोगी है। अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है तो थोड़ा सा त्रिफला इत्यादि का भी सेवन करने की कोशिश कीजिए और आपका पेट ठीक रहेगा। दूसरा है पाचन के बाद हमको ध्यान देना है कि हमारी इलिमिनेशन यानी हमारे शरीर की गंदगी साफ हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी पैखाना, पेशाब का होना, पसीना का होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम खाना खा रहे हैं, पचने में वो सड़ रहा है, तरह तरह के कार्बन बन रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं उनके किसी भी अंग को सहलाया जाए तो डकारने लगते हैं, डकार आने लगती है। ऐसी स्थिति में वह एलिमिनेशन पर ध्यान उनका नहीं रहता है, भोजन पर ध्यान रहता है, लेकिन अगर शोधन पर ध्यान नहीं रहता है। इसलिए पखाना इत्यादि का नियमित रूप से जाना, पैखाना कराने की स्थिति पैदा करना, ये बहुत जरूरी है। पैखाना कराने के लिए
थोड़ा सा हल्का परेटिव या हल्का पखाना कराने का, जैसे हरे इत्यादि है, थोड़ी सी मानी शनाई की मात्रा भी ली जा सकती है। थोड़ा सा खान पान में भी रफ अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी पैखाना होता है। सब आदमी का बनावट भी अलग अलग है, इसलिए एक ही तरह का सलाह सब में काम भी नहीं करती है। इसके बाद में हम बैलेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब तक ले हमारा पाचन तंत्र या शरीर का तंत्र या जो जीवन सारा तंत्र मजबूत नहीं हो जाएगा, तब तक हम बैलेंस नहीं, एंटी बात यानी बात का शमन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें के लिए भी हमको ऐसा करना है कि हमको एनर्जी भी बनाने की कोशिश करनी है। जब उस एनर्जी बनाने के लिए हमारे पास अश्वगंधा है, शतावरी है, दुर्वा है। अब हमारे घर में दालचीनी आप लेते हैं, प्रतिदिन दालचीनी खाते हैं आप, थोड़ी सी माड़ इत्यादि जो आपका है वो आप, मूंग के दाल है, माड़ है, इसका सेवन आप करें। सुबह सुबह उठकर थोड़ा बहुत अगर संभव है तो केला इत्यादि भी, मधु के साथ अगर केला इत्यादि भी लेते हैं तो आपका एनर्जी थोड़ा सा बनता है। और कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा इत्यादि पीते हैं, जैसे पंचवृक्ष है, गुलर है, पाकड़ है, पीपर है, बरगद है, इसके कुछ काढ़ा पीते हैं तो उससे भी आपको एनर्जी मिलती है। आप अस्थायी रूप से स्वस्थ होने की क्रिया में आगे बढ़ते हैं। साथ ही थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा अजवाइन, ये सब का भी योग आपको व्यवस्था देता है। अब पाचन दोष का निष्कासन, मल का निष्कासन के बाद एनर्जी, और एनर्जी के बाद मन को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मन आपका विकृत न हो, बहुत चिंताग्रस्त न हो। साथ साथ में मन को मजबूत बनाने के लिए वो शतावरी इत्यादि जितने ताकतवर पदार्थ हैं, तिक्त और मधुर पदार्थ सब ताकतवर होते हैं। उन तिक्त और मधुर मिला हुआ जो प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनके सेवन को बढ़ाया जाए। 10, 20, 25 जड़ी बूटी को एक साथ करके भी जो योग बनाया जाता है ताकत का, च्यवनप्राश इत्यादि का जो योग बना है, वैसा अगर योग का इस्तेमाल थोड़ा बहुत किया जाए तो मन भी मजबूत हो जाता है। मन मजबूत हो जाता है तो जल्दी स्वस्थता बिगड़ती नहीं है और वायु के शमन के हम सफल हो जाते हैं। अब वायु का नियमन भी कर लेते हैं, वायु का अपने काम ठीक ढंग से करता है तो 100% स्वास्थ्य, 100% मन भी ठीक रहता है, आत्मा तकले भी प्रसन्न रहती है, स्वस्थ की परिभाषा में हम आने के काबिल हो जाते हैं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं आप, और इसके साथ साथ निवेदन भी करते हैं कि आप जगिए, थोड़ा सा जड़ी बूटियों के प्रति दिलचस्पी लीजिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए। स्वयं अगर आप सोचने लगिएगा कि हम स्वस्थ हो जाएं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।